हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जलप्रपात क्या होता है, वाटरफॉल्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानेंगे। तो जलप्रपात क्या होता है, जब नदी के मार्ग में कोई स्थानीय उत्थान हो जाता है। उत्थान का मतलब कोई मोड़ आ जाती है या ढाल आ जाती है। तो अचानक परिवर्तन के कारण ढाल में अचानक परिवर्तन के कारण ऊंचे स्थानों से जल ढाल के सहारे नीचे भाग में गिरने पर जो आकृति का निर्माण होता है, जो भी स्थल आकृति का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। कहने का मतलब, जब नदी किसी मार्ग पर चलती है और उसके मार्ग में रुकावट आ जाती है या कोई खड्डा आ जाता है, तो पानी जो भी जल है, ऊंचे स्थानों से ढाल के सहारे नीचे गिरता है। नीचे गिरने से जिस भी स्थल आकृति का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल्स कहते हैं। वैसे भारत की चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है, हमारा जोग जलप्रपात है, जिसे हम गरसोपा भी कहते हैं। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये जलप्रपात शरावती नदी पर बना है, और शरावती नदी जो है वो कर्नाटक की मुख्य नदी है, कर्नाटक में बहती है। आयतन की दृष्टि से कहा जाए कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है। ये कावेरी नदी पर है, और ये भी कर्नाटक राज्य में ही है। जोग जलप्रपात, जिसे गरसोपा या महात्मा गांधी कहते हैं, वो भी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम भी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, जबकि जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। उसके बाद में भारत का नियाग्रा फॉल्स या नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। या इंद्रावती नदी पर बना है। इंद्रावती नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में बस्तर ज़िले में प्रवाहित होती है। तो ये कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में चित्रकूट जलप्रपात बना है। पश्चिमी घाट में बात कीजिए, भारत के पश्चिमी घाट में कौन सा जलप्रपात है, तो दूध सागर जलप्रपात भारत के पश्चिमी घाट में प्रवाहित होता है, स्थित है, या गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और ये मांडवी नदी पर बना है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, मांडवी नदी पर बना है। कुछ और जलप्रपात जो हैं दे रखे हैं, जैसे दे रखा है दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर जलप्रपात जो है वो मांडवी नदी पर है, और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ऐसे ही धुआंधार जलप्रपात, वैसे ये क्वेश्चन धुआंधार जलप्रपात पूछा जाता है काफ़ी। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है, ये अनूपपुर में स्थित है, वो भी मध्य प्रदेश में है। भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात जो हैं वो बीना नदी पर स्थित है। भालकुंड और राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर स्थित है। ये सागर जिले में स्थित है, वो भी मध्य प्रदेश के। अमृतधारा और देवधारा जलप्रपात जो हैं वो हसदेव नदी पर हैं। हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में जो प्रवाहित होती है, इसके कोरिया जिला है। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी पर है, वो भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, ये बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। गरसोपा जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है, ये बेलगावी जिला कर्नाटक में स्थित है। जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू में स्थित है, या रांची झारखंड में है। दसम या दसोंग जलप्रपात कांची में स्थित है, या भी रांची में है, झारखंड में स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात जो है वो वराही नदी पर है, शिमोगा जिला कर्नाटक राज्य में है। शिमोगा जिला जो है, जिला शिमोगा में कर्नाटक राज्य में स्थित है। वैसे वर्तमान की बात की जाए तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वो, इसकी ऊंचाई 183 मीटर है, जो कि वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही स्थित है, कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात, दसम या दसोंग जलप्रपात
जून्हा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, जोग जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, कपिलधारा, धुआंधार और दूध सागर जलप्रपात जो हैं वो मुख्य इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं। इनके नदियों के नाम दे रखे हैं और ये किस राज्य में स्थित है, ये हमारे प्रमुख जलप्रपात हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।